नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो पित्ती वाले पेशेंट्स होते हैं, जो आर्टिकेरिया वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर कोई भी स्किन कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं जिनको त्वचा की बीमारी है, तो क्या वो होम्योपैथी से ठीक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। होम्योपैथी या आयुर्वेदिक से ठीक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है मैंने, खास करके आर्टिकेरिया के मामले हैं जहाँ पे पित्ती चलती है। तो मेरे पास ऑनलाइन पेशेंट्स भी हैं, ऑफलाइन पेशेंट्स भी हैं। जो ऑनलाइन पेशेंट है उनको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो ऑफलाइन पेशेंट हैं, जो क्लिनिक में आते हैं, सामने आते हैं, टच में रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कौन से पेशेंट ठीक नहीं होते, चलिए पहले हम बीमारी की बात कर लेते हैं। आर्टिकेरिया एक जो है बीमारी है जो कि आपकी त्वचा पे थोड़े रैशेस लाएगी, खुजली लाएगी। किसी को ठंड से ज़्यादा होती है, किसी को गर्मी से ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन की मात्रा बढ़ जाती है, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा असहनीय खुजली होती है। और पेशेंट क्या करते हैं, जैसे उनको प्रॉब्लम होती है तो वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। एलोपैथिक के पास जाते हैं, वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, चाहे वो एविल है, डेक्सामेथासोन है, स्टेरॉइड है, या फिर लिवोसिट्राजिन है, मोटिलोकास्ट है। इस तरह की जो मेडिसिन हैं, जैसे एलिग्रा है, इस तरह की मेडिसिन खाते हैं तो उनको तुरंत खाया और 15-20 मिनट में उनको तुरंत आराम मिला। और ये प्रक्रिया वो उनकी लंबे समय तक चलती रहती है। सपोज कीजिए किसी पेशेंट को पित्ती उछली, उसने मेडिसिन खा ली, उसको 3 दिन 4 दिन बाद वो फिर उछलेगी, फिर वो मेडिसिन खाएगा, वही टैबलेट खाएगा। अब धीरे धीरे करके ये साइकिल जो है छोटा होता चला जाता है और पेशेंट को पित्ती रोज उछलती है और पेशेंट रोज सुबह शाम टैबलेट खाता है। उसको ये पता है कि हाँ, ये टैबलेट खाने से मुझे आराम मिल रहा है। अब बात आती है होम्योपैथी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट यही होप रखते हैं कि डॉक्टर साहब भी मुझे ऐसी मेडिसिन दें जैसे एलोपैथिक काम कर रही है। बट ये रियलिटी है कि होम्योपैथी ऐसे काम नहीं करती है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पेशेंट मैंने बहुत ठीक किए हैं, लगभग 3-3 साल, जिनको 4-4 साल पित्ती वाले केस थे, वो पेशेंट ठीक हुए हैं। उनकी मेडिसिन भी छूट गई है। जो उनको होम्योपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, मेडिसिन छूट गई है, लेकिन पित्ती नहीं चलती है। लेकिन वो ठीक कैसे हुए हैं? उन्होंने पूरा धैर्य रखा है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब जो है आपने मेडिसिन दी 10 दिन की, 15 दिन की, और हमारी पित्ती जो है रोज उछल रही है। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि भाई आपकी पित्ती स्टार्टिंग में उछलेगी। ऐसा नहीं कि वो तुरंत से आज ही मेडिसिन खाई और जो आज ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा होम्योपैथी से। 50% पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो मेडिसिन लेते हैं 15 दिन 20 दिन और उसके बाद छोड़ देते हैं कि होम्योपैथी काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि होम्योपैथी आयुर्वेदिक से इस तरह के पेशेंट्स ठीक होते भी हैं या फिर नहीं होते हैं। तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी आर्टिकेरिया वाले पेशेंट्स आते हैं, क्रोनिकली आते हैं, वो जो पुराने पेशेंट है वही आते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में 1-1.5 महीने तो कोई भी आराम नहीं लगता। ये रियलिटी है। कोई पेशेंट है जिसमें जल्दी आराम मिल जाता है, लेकिन 1-2 महीने, लगभग 1-1.5 महीने उनको आराम नहीं लगता है। बट पेशेंट जब ठीक होने की कंडीशन में आता है तो वो बहुत स्पीड से ठीक होता है। सपोज कीजिए वो दूसरे या तीसरे महीने में ठीक होगा तो वो 15-20 दिन में मतलब ठीक हो जाएगा। ऐसा मैंने अपना अनुभव किया है। जैसे कि उसको पित्ती तो उछलती है, लेकिन बहुत कम समय के लिए उछलती है, कि जो है केवल आधे घंटे के लिए उछल रही है और वो किसी मेडिसिन से, विदाउट एनी मेडिसिन, वो ठीक हो रही है, बिना किसी चीज़ को अप्लाई करे वो ठीक हो रही है। कुल मिला के उसका जो एरिया है वो घट जाता है, उससे जो प्रॉब्लम हो रही है वो घट जाती है, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। जैसे कि उसको पित्ती हर 2 दिन में उछल रही थी तो वो अब बढ़ के 10 दिन हो गई है, कि 10 दिन में उछल रही है। और पर्टिकुलर कॉजेज देखना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। एक पेशेंट है, मेरी एक पेशेंट चल रही थी जिसको चाय से एलर्जी थी और उसको पता नहीं लग पा रहा था। उसकी जब चाय वगैरह बंद की तब जाके उसकी कंडीशन ठीक होनी शुरू हुई। तो पेशेंट अगर डॉक्टर को समय देते हैं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी आप मेडिसिन लेते हैं, तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीमारी ठीक नहीं होती है। लेकिन आप चाहते हैं जैसे एलोपैथिक काम करती है कि आपने टैबलेट खाई और वो बंद हो जाए, तो होम्योपैथी ऐसे काम नहीं करेगी। क्योंकि एक तरफ से पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब इसकी जड़ जानी चाहिए, कोई भी स्किन की डिजीज़ है कि बिल्कुल जड़ से ठीक होनी चाहिए, दोबारा ना हो। तो भाई वो धीरे धीरे बीच बीच में उभरती भी है, तभी जाएगी वो। ऐसा नहीं कि एक बार मेडिसिन खाई और सारी बीमारी अंदर सप्रेस हुई। ठीक है, ऐसा नहीं होता होम्योपैथी से। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आई होप आप इसको समझे होंगे। और होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में आर्टिकेरिया के लिए, और कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को दी जाती हैं। थोड़ा आप धैर्य रखेंगे तभी जाके आपकी कंडीशन ठीक होगी। इवन एलोपैथिक में तो खैर वो स्टेरॉइड्स हैं और एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, उनको आप खाते रहेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम दबी रहेगी, अगले 10 साल तक दबी रहेगी। लेकिन आपकी कंडीशन बिल्कुल भी क्योर नहीं हो पाएगी, ठीक नहीं हो पाएगी। केवल वो आपको मैनेज कर रही है, आपकी जो बीमारी है उसको मैनेज कर रही है, क्योंकि वो मैनेजमेंट वाली मेडिसिन है। लेकिन जो होम्योपैथी वाली मेडिसिन है वो क्योर करने वाली मेडिसिन हैं, जो कि बीमारी को क्योर करती हैं। तो लेकिन प्रोसेस इतना ही होता है। तो अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप थोड़ा रख सकते हैं धैर्य, 1-1.5 महीना, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन कर सकते हैं।
दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।